फ्रेंड्स, मैं इसी वीडियो को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। एंड माने और आवर इंजीनियस एडुकेशन, हमारी स्वदेशी शिक्षा। आवर माने हमारी, इंजीनियस माने स्वदेशी, एडुकेशन माने शिक्षा। आवर इंजीनियस एडुकेशन, हमारी स्वदेशी शिक्षा। रिमेन्स, बचा हुआ है। द सेम एज बिफोर, अर्थात बिल्कुल पहले जैसा। सेम माने बिल्कुल, एज माने के जैसा, बिफोर माने पहले। सेम एज बिफोर, तीनों का अर्थ हुआ बिल्कुल पहले जैसा। वी हैव हैड, अर्थात हमारे पास है, हमारे पास था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ, हमारे पास जीवन का पद्धति नहीं है, नहीं था। कॉरोडिंग कंपटीशन, भागम भाग की प्रतिस्पर्धा में। इस भागम भाग की दौड़ में कहते हैं ईच फॉलोवेट, हर किसी ने पालन किया, हर किसी ने अपनाया। फॉलो माने पालन करना, अपनाना, अनुकरण करना, नकल करना, सब कुछ होता है। तो लिखा है ईच फॉलोवेट, हर किसी ने अनुकरण किया, हर किसी ने अपनाया। हिज ओन ऑक्यूपेशन, अपना अपना व्यवसाय, और अथवा ट्रेड, अपना अपना व्यापार, अपना अपना तिजारत। एंड और चार्ज्ड, पकड़ लिए, अपना लिए। ए रेगुलर वेज, एक नियमित कमाने का जरिया, एक नियमित कमाने का जरिया। रेगुलर वेज माने नियमित कमाने का जरिया। इट वाज नॉट डेट, दोस्तों ये एक बहुत अच्छा वाक्य जिसका अर्थ होगा इट वाज नॉट डेट, अर्थात बात ऐसी नहीं थी कि। इट वाज नॉट डेट का मतलब बात ऐसी नहीं थी कि। वी डिड नॉट नो, हम सब नहीं जानते थे। हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, अर्थात यंत्र का आविष्कार कैसे किया जाए। हाउ टू इन्वेंट मशीनरी माने यंत्र का आविष्कार कैसे किया जाए। बिल्कुल नहीं, बोलने दीजिए। बट, लेकिन, फॉर फादर्स, हमारे पूर्वज। दोस्तों फॉर फादर्स का मतलब पूर्वज, जो कि हम अपने पहले वीडियो में बोर्ड पर लिखकर दिखाया भी हूँ। तो लिखा है आवर फॉर फादर्स, हमारे पूर्वज। नो, देखिए यहाँ नो का दूसरा रूप है, यह पास्ट इंडेफिनिट है। नो डेट मतलब जानते थे कि। इफ, यदि, वी सेट आवर हर्ट्स, हम अपने दिल को लगा बैठेंगे। आफ्टर सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के पीछे। दोस्तों आफ्टर एक प्रीपोजिशन है जिसका बहुआयामी प्रयोग है, जैसे के बाद, के पीछे, के अनुसार, के बावजूद इत्यादि। तो यहाँ इसका अर्थ होगा के पीछे। तो आफ्टर सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के पीछे। वी वुड बिकम अ स्लेव्स, तो हम दास बन जाएंगे। वी माने हम, वुड बिकम माने बन जाएंगे, स्लेव्स माने दास, तो हम दास बन जाएंगे। एंड लूज आवर मॉरल फाइबर, और अपने नैतिक संरचना को गंवा देंगे। ये लूज भी वुड से ही गाइड हो रहा है, जिसका अर्थ होगा गंवा देंगे। आवर मॉरल फाइबर, अपने नैतिक संरचना को दे, इसी दे देयरफॉर, इसीलिए वे लोग आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, काफ़ी सोच विचार के बाद,
डिसाइडेड डैट, निश्चय किया कि वी शुड ओनली डू, हमें सिर्फ वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो कुछ हम अपने हाथ और पैर से कर सकते थे। दोस्तों व्हाट एक बहुआयामी अर्थों वाला मीनिंग है। जैसे व्हाट माने क्या, कौन, किसे, जो कुछ, कितना, जितना, किस व्यवसाय में, किस पेशा में, कौन सा, किस प्रकार से, कौन कौन इत्यादि। तो यहाँ व्हाट का अर्थ होगा जो कुछ। दे सॉ डैट, उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशियाँ, आवर रियल हैप्पीनेस माने हमारी, हाँ बिल्कुल, हमारी वास्तविक खुशियाँ, एंड हेल्थ, और हमारी वास्तविक स्वास्थ्य संरचना, कंसिस्टेड, बनता है, इन प्रॉपर यूज, सही उपयोग में, ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ और पैरों का। यानी हमारे पूर्वजों ने हाथ पैर के प्रयोग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है ना। अगला पैराग्राफ 7, दे वे सब फर्दर रीजन्ड, और अत्यधिक कारण दिया कि, या रीजन्ड का मतलब कारण दिया, जो कि पास्ट इंडिफिनिट में है। दे वे सब फर्दर रीजन्ड, और अत्यधिक कारण दिया कि लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े शहर और नगर, ओवर ए स्नेयर, एक फंदे थे, एक उलझन था, एक मुसीबत था, एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और एक बेकार का बोझ था, एक बेकार का भार था, बाधा था, एंड और डैट, चूँकि पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, लोग खुशहाल नहीं रह पाएंगे, इन देम, उनमें, इन देम माने उनमें, हाँ, डैट, चूँकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ पर लुटेरों का गैंग्स होगा, चोरों और बदमाशों का गैंग्स होगा, रॉबर्स, लुटेरों का। तो हमारे पूर्वज कहते थे कि बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, दोस्तों लार्ज माने बड़े बड़े, सिटीज़ माने शहरें, हमारे पूर्वज कहते थे कि जो बड़े बड़े शहर और नगर हैं वो थीव्स, चोरों का, एंड रॉबर्स, लुटेरों का अड्डा होता है। प्रोस्टिट्यूशन, वहाँ वेश्यावृत्ति भी होती है, अर्थात वहाँ अनैतिक कार्य भी होता है। एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और अन्य बुराइयाँ जो हैं, वाइस माने बुराइयाँ, फ्लोरिशिंग माने फल फूल रहा, और वहाँ अन्य बुराइयाँ भी फल फूल रहे हैं, इन देम, उनमें। दोस्तों इन माने में, देम माने उनमें, इन देम माने उनमें, यस। एंड और डैट, चूँकि पुअर मेन, गरीब लोग, वुड बी रॉब्ड, दोस्तों जब वुड के बाद भी लगा हो तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ वुड का प्रयोग पैसिव वॉइस में हुआ है। तो लिखता है पुअर मेन, गरीब लोग, वुड बी रॉब्ड, अर्थात लूटे जाएंगे, वुड बी रॉब्ड माने लूटे जाएंगे, बाय रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा। दे वे सब वर देयर फॉर, इसीलिए सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहते थे, विथ ए स्मॉल विलेजेज, छोटे छोटे गाँवों के साथ। हमारे पूर्वज कहते थे कि बड़े बड़े शहर में चोर, लुटेरे और अमीर लोग, ये सभी मिलकर गरीबों को लूटते हैं, इसीलिए हमारे पूर्वज छोटे छोटे गाँवों में रहकर ही संतुष्ट रहते थे। तो दोस्तों आज हमने पैराग्राफ 6 से लेकर 7 तक कंप्लीट किया। कल मैं इन दोनों पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पहले हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम लिखवाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभ दिन, शुभ रात्रि।